तो बजट से पहले हमेशा मार्केट क्या होता है, थोड़ा सेलिंग मोड में रहता है। पिछले वीडियो में MTF के बारे में डाला था, जीरोधा MTF जो दे रहा है, तो उसमें जो लोन देगा कोई भी स्टॉक और अभी बाय कर लीजिएगा तो जनवरी में वो फंस जाएगा स्टॉक। राम राम दोस्तों, इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में 3 टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड इंट्राडे। 3 टाइप का होता है जैसे हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए स्टॉक में, अगर आप स्टॉक मार्केट में हम लोग फंस जाते हैं, जैसे मार्केट गिरता रह गया, क्योंकि आप जब भी लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, मार्केट अगर वन डायरेक्शनल मूव देता है तो ही प्रॉफिट होता है उसमें। अगर मार्केट साइडवेज हो गया या नीचे गिरने लगा, वहाँ फंस जाते हैं। तो उस केस में हम लोग कैसे, मतलब हम तो गाँव में रहते हैं और दूसरा कोई इनकम है नहीं मान लीजिए, तो हम कैसे करेंगे यहाँ सर्वाइव? गांव में रहने वाला कैसे सर्वाइव करेगा? शहर में आया तो कोई जॉब कर लेगा, लेकिन गांव में रह रहा है तो कैसे सर्वाइव करेगा? तो उस पैसे अगर जो भी कमाए स्टॉक मार्केट से, तो कहाँ का इन्वेस्टमेंट से दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, जैसे कहते हैं नहीं, ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम, ऑफलाइन सोर्स ऑफ इनकम। तो वो तो स्टॉक मार्केट हो गया एक ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन अगर ऑफलाइन का अगर हम बात करते हैं, तो जैसा आप देख सकते हैं, इधर ये बगीचा है, इधर दिखा दो छोटू, इधर ये बगीचा है, ये बगीचा है और इस बगीचे में क्या लगा हुआ है? आम का गाछ है। तो ये जो आम का गाछ है, आपको साल का अगर एक बार देता है आम, साल का एक बार आम दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एज ए डिविडेंड दे रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल से ज़्यादा, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, तो उससे हमको क्या डिविडेंड मिलता है। तो ये भी एक तरह से डिविडेंड दे रहा है। अगर ये गाछ अगर एक बार साल में एक बार दे रहा है आम, तो क्या हुआ? वो डिविडेंड हुआ, एज ए डिविडेंड हुआ। और वो वहाँ पर एक ये जो, और अगर हम शॉर्ट टर्म का बात करें, जो हर 3 महीने पे जो आपको पैसा देगा, शॉर्ट टर्म का बात करें तो आइए देख, यहाँ पर क्या होगा कि हर 3 महीने पे आपका पैसा बनेगा। ये शॉर्ट टर्म हो गया, आपका यहाँ हर 3 महीने पे बनेगा। और ये जो है मछली का धंधा, ये है मछली का धंधा, जो कि आपको हर 6 महीने पे बनेगा। मछली का जो है, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा मछली का आप पालन कर रहे हैं। रेहू कतला करते हैं तो 6-7 महीने लगेगा, तो आपको अच्छा खाना खिलाना होगा। तो यहाँ पर क्या है, तो इसमें अगर हम अगर साथ में अगर ये धंधा अगर मुर्गी और मछली दोनों कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर अच्छा होता है कि इसी के ऊपर आप बना दीजिए मुर्गी का, तो आपका वो अच्छा एक ही साथ हो जाएगा। क्योंकि जो पोटी करता है ये मुर्गा, तो उसी का खाना बन जाता है मछली, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब आपका पैसा बचेगा वहाँ मछली को खिलाने में। तो मछली का धंधा हो गया जो हर 6 महीने पे देगा। और ये जो मुर्गिया का धंधा, तो डिपेंड करता है कि कौन सा आप मुर्गी रख रहे हैं। अगर हाइब्रिड मुर्गी रखेंगे तो आपको वहाँ पर रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा। रिस्क इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसको बीमारी होता है, कभी ठंडी ज़्यादा लग जाएगा, गर्मी लग जाएगा। पर ये जो हम रखे हैं, ये है देसलात, इसमें रिस्क कम है। तो जिसमें रिस्क कम है पहले वही धंधा करना चाहिए। मेरा ये छोटा सा सेटअप है और स्टॉक मार्केट से ही थोड़ा सा ज्ञान बटोर के इसमें घुसे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी रिस्क कम है, जब वहाँ फंसेंगे तो यहाँ सहायता मिलेगा हमको। और गांव में रह के कर भी क्या सकता है आदमी, यही धंधा करेगा ना। तो इसी तरह से कर रहे हैं सर, ऑफलाइन ऑनलाइन ये धंधा चल रहा है। मार्केट जो है अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। 1 फरवरी को बजट डे है, जैसा हम लोग जान रहे हैं। तो बजट से पहले हमेशा मार्केट क्या होता है, थोड़ा सेलिंग मोड में रहता है, ठीक है। तो पिछले साल भी था, हर उसके पहले भी था, हमेशा सेलिंग होता है, क्योंकि मार्केट नहीं जानता है कि कैसा क्या होगा, बजट में क्या आएगा नहीं आएगा, कैसा रहेगा बजट, तो वहाँ सेलिंग रहता है। तो हम कहते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जैसे अभी आप घुसे होंगे कोई स्टॉक में, कुछ प्रॉफिट भी दे रहा होगा, तो मेरा मानिए तो जनवरी से पहले, मतलब दिसंबर अंतिम तक आप वो प्रॉफिट बुक कर लें, फिर घुसने का मौका मिलेगा जनवरी के अंतिम में। तो फिर वहाँ पर घुसिएगा, 25-30 लाख लमसम आपको लग जाएगा, वहाँ पर फिर घुसिएगा, फिर बाय कीजिएगा, तो आपको फ़ायदा होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में MTF के बारे में डाला था, जीरोधा MTF जो दे रहा है, तो उसमें जो लोन देगा कोई भी स्टॉक और अभी बाय कर लीजिएगा तो जनवरी में वो फंस जाएगा स्टॉक। इसी कारण से मैं बता रहा हूँ कि अभी जो भी प्रॉफिट होगा ले लीजिए, उसके बाद जनवरी 20 के बाद कोई भी स्टॉक में घुसिए तो आपको फ़ायदा होगा। कोई स्टॉक फंसेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।